सोचिए जरा, अगर कोई सुपर पावर अचानक किसी दूसरे देश के प्रेसिडेंट को उठाकर अपने देश ले जाए, तो क्या ये वॉर कहलाएगा या फिर जस्टिस? आज जो भी हुआ है यूएसए और वेनेजुएला के बीच में, वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स का एक शॉकिंग इंसिडेंट बन चुका है। तो आइए पहले समझते हैं थोड़ा कॉन्टेक्स्ट को। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूएसए दुनिया की सबसे पावरफुल मिलिट्री, सबसे बड़ी इकोनॉमी और ग्लोबल डिसीजन मेकर है। और दूसरी तरफ है वेनेजुएला, साउथ अमेरिका में स्थित एक कंट्री जो दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिजर्व रखती है। लेकिन कुछ सालों से यहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस और पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी बढ़ चुकी है और अमेरिका और वेनेजुएला के रिलेशंस लंबे समय से खराब हैं। सैंक्शंस हैं, ऑयल से है और सत्ता की लड़ाई। तो अब आते हैं असली कहानी पर। तो पिछले कुछ महीनों से यूएसए ने कैरिबियन सी के आसपास अपनी नेवल एक्टिविटी बढ़ा दी थी। ऑफिशियल रीजन बताया जाता है कि ड्रग ट्रैफिक को कंट्रोल करना। इसके बाद यूएसए ने वेनेजुएलियन ऑयल शिपमेंट पर रिस्ट्रिक्शन लगाया। और फिर आता है टर्निंग पॉइंट। तो जनवरी 2026 में यूएसए ने वेनेजुएला की कैपिटल कैराकस में मिलिट्री ऑपरेशन कंडक्ट किया और प्रेसिडेंट निकोलस मैडुरो को अरेस्ट करके यूएसए ले जाया गया। और ये सारा इंसिडेंट रातों रात होता है और ये एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा रेयर है, क्योंकि नॉर्मली कोई भी कंट्री सीधे किसी दूसरे सोवरेन नेशन के सिटिंग प्रेसिडेंट को अरेस्ट नहीं करती। तो सवाल ये है कि आखिर यूएसए ने इतना एक्सट्रीम स्टेप क्यों लिया? तो यूएसए का आरोप है कि मैडुरो एडमिनिस्ट्रेशन ड्रग ट्रैफिकिंग और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से जुड़ी है। दूसरा सबसे बड़ा कारण जो है कि वेनेजुएला ऑयल रिच कंट्री है और यूएसए का एक स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट हमेशा यहाँ से स्ट्रॉन्ग रहता है। डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स के नाम पर पहले से लगे सैंक्शन है और डिप्लोमेटिक टेंशन हैं दोनों स्टेट्स में। अब इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं? तो इंटरनेशनल लॉ पे सवाल आता है, क्या यूएसए ने सोवरेनिटी वायलेट की है वेनेजुएला की, या लैटिन अमेरिका में इंस्टेबिलिटी आएगी? कई कंट्री इसे पावर मिसयूज मान रहे हैं। चाइना और रशिया जैसे ग्लोबल प्लेयर भी क्वाइटली वॉच नहीं कर सकते। जियोपॉलिटिक्स और इंटेंस होगी और सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा वेनेजुएला की जनता पे, वेनेजुएला की इकोनॉमिक्स और वेनेजुएला रिफ्यूजीज पर। तो दोस्तों, ये सिर्फ यूएसए और वेनेजुएला नहीं है, ये सवाल है क्या पावर होने से सब कुछ जस्टिफाइड हो जाता है? और आप क्या सोच रखते हैं इसके बारे में? यूएसए सही है या इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन है? तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो यूज़फुल लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ऐसे ही शॉर्ट एंड सिंपल एक्सप्लेनेटर वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।